स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ का डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। अब उसका एक एप्लीकेशन बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले एक एप्लीकेशन इसका पढ़ा जाए। तो पहला एप्लीकेशन इसका पढ़ा जाए। देखिए क्या है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ओके, यह हो जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका पहला एप्लीकेशन। हम पढ़ेंगे पहला एप्लीकेशन क्या है जो मैंने नोट्स में दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट करंट वायर। ओके स्टूडेंट, ये है आपका पहला एप्लीकेशन। अब इसमें देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट करंट वायर। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना। ओके, कैसे? एप्लीकेशन यूज करना किसका, एम्पियर सर्किटल लॉ। यानी एप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर किसी चीज का एप्लीकेशन हम कर रहे हैं तो इसका मतलब उस लॉ को यूज करके हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालते हैं। यहां से क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट करंट वायर। तो कंसीडर कर लीजिए सबसे पहले, लेट अस कंसीडर, यानी लेट एक्स वाई बी ए लॉन्ग स्टेट वायर, है ना। आई करंट इसमें क्या करिए, फ्लो करा दीजिए। आई करंट फ्लो करा दिया हमने, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी, ठीक, एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। कैसे लिखेंगे सर, कैसे स्टूडेंट लिखेंगे इसको? जैसे हम डायग्राम बनाते हैं वैसे ही हम रिटर्न वर्क भी करते हैं। कैसे? लेट एक्स वाई बी ए लॉन्ग स्टेट वायर, है ना, कैरिंग ए करंट आई परपेंडिकुलर टू द पेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर क्या, लेट पी बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। कंसिडर करेंगे, लेट पी बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस, या लेट पी बी ए पॉइंट डिस्टेंट आर फ्रॉम द स्टेट वायर, है ना। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या, लेट अस ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, है ना, विच पासेस थ्रू द पॉइंट पी। हमें क्या करना है, पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमने क्या कर दिया, यहां से देखिए स्टूडेंट, मैं ड्रा कर दे रहा हूं अच्छे से। ये मैंने क्या कर दिया, सर्कुलर पाथ ड्रा किया। ये हो गया सर्कुलर पाथ पी से पास करने वाला। ये हो गया यहां से, ये सर्कुलर पाथ हो गया स्टूडेंट। अब क्या हो गया कोई जरूरी नहीं कि ये यहीं पे पॉइंट पी है, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी। सबका डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होगा। यहाँ से ये डायग्राम ऐसे बना दे रहे हैं, एकदम क्लियर स्पष्ट। ये हो गया, यहाँ से इसको ऐसे बना दिया। ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। पॉइंट पी ले लिया हमने। क्या क्या माना, स्ट्रेट वायर लिया एक्स वाई इनफाइनाइट लेंथ का। ओके, इसमें आई करंट फ्लो करा दिया इसमें। उसके बाद क्या किया,
स्मॉल आर डिस्टेंस पे इससे, इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लिया। अब इस पॉइंट पी पर क्या होगा, जो ये सर्कुलर एरिया है इसके लेंथ का, एलिमेंट्री लेंथ का डायरेक्शन, अगर यहाँ कोई एलिमेंट्री लेंथ लिया जाए तो उसके लेंथ का डायरेक्शन जो होगा वो टेंजेंशियल लाइन होगा। टेंजेंशियल लाइन के डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे किसी एलिमेंट्री लेंथ का डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। राइट हैंड फॉर्म रूल यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो जो हमने लिया उसको लिखा जाए। लेट एक्स वाई बी ए लॉन्ग या इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर carrying a current I perpendicular to the page in the upward direction हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया स्टूडेंट, लेट पी अपवर्ड, इसके बाद पी पाना, लेट पी बी अ पॉइंट distant small r from the straight wire, ये हो गया। वायर कहाँ पे, जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है। where the magnetic field is to be determined। ओके, अब इसके बाद हम सर्किल ड्रा किए हैं। सर्किल, let us draw a circle let us draw a circle of radius small r passing through point P. This circle is known as Amperian path. This circle is known as Amperian path. बाइसिमेट्री क्या हो जाएगा, बाइसिमेट्री क्या होगा स्टूडेंट, इस सर्किल का हर एक पॉइंट क्या है, इस स्ट्रेट वायर सेम डिस्टेंस पे होगा ना, क्योंकि इसी को सेंटर ओ मान के इसी वायर पे जो पॉइंट है वही इसका सेंटर है। तो ये सर्कुलर पाथ जो ड्रा किया गया है, सर्कुलर पाथ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इस स्ट्रेट वायर से इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए सभी पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, है ना। और इसके बाद क्या होगा, आगे देखिए वही चीज लिख दिया जाए। बाय सिमेट्री द magnitude of vector B is same at all points on the circle। ओके, अब क्या जानते हैं, जो जानते हैं उसको भी लिख लिया जाए। क्या, बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, क्या पढ़े हैं थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है स्टूडेंट, आपने क्या पढ़ा है, म्यू जीरो टाइम्स किसका, आई का, ये ना करंट आई फ्लो हो रहा है म्यू जीरो टाइम्स, इसी का इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। वेर क्या है, आई बीइंग द करंट इनक्लोज्ड
enclosed by the सर्किल। ये हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे देखिए वेक्टर बी और वेक्टर डीएल का डायरेक्शन सेम है, लिखेंगे सिंस क्या वेक्टर डीएल एंड वेक्टर बी आर इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन है ना। therefore एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका एंगल 0 डिग्री होता है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री। therefore the line integral of the magnetic field क्या होगा, यही इसी से क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू निकालेंगे इसका तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से वैल्यू निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका क्लोज इंटीग्रल बी डीएल कॉस 0 डिग्री। बी डीएल कैसे होगा पीछे बता दिया ना, पिछला वीडियो देखिए उसमें पूरा चीज क्लियर है ना स्टूडेंट। सॉरी, का 0 की वैल्यू 1 होगा, पीछे बताया मैंने, क्यों याद कर लीजिए। बायो वाले स्टूडेंट, मैथ वाले तो सब जानते हैं, लेकिन बायो वालों को मेमोराइज करना पड़ेगा। क्लास 10 का क्या ट्रिग्नोमेट्री, ये हो गया आपका। बी को बाहर निकाल लीजिए, क्लोज इंटीग्रल डीएल हो गया। अब क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की वैल्यू ये आ गई। बट क्या जानते हैं आप स्टूडेंट, क्लोज इंटीग्रल डीएल का वैल्यू क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल डीएल मतलब क्या होगा, पूरे सर्कुलर पाथ का लेंथ कितना होगा, इसका सरकमफरेंस 2πr होगा। सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल, ये हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ से ये वैल्यू उठा किसमें रखिए, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल बी इंटू 2πr हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया, देखिए क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डीएल बराबर बी इंटू, इसी की जगह क्या इसका वैल्यू 2πr रख दिया गया, ये इसका ऐसे रख दिया गया, बी यहाँ पे लिख लिया और इसकी जगह इसका जो वैल्यू यहाँ लिख दिया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो 1 का भी लेफ्ट और राइट, दो सेकंड का भी लेफ्ट इक्वल है, तो दोनों के राइट भी इक्वल होने चाहिए आपस में, है ना। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, क्या ये वैल्यू चाहिए तो क्या कर सकते हैं, इसका ये वैल्यू जो आया उठा करके इसमें रख दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, b इंटू 2πr इज इक्वल टू μ0I, तो b की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गया, μ0I बटे 2πr, ये इक्वल किधर आएगा तो रेशियो नीचे आ जाएगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं μ0 अपॉन 2πI अपॉन r, ये वैल्यू आ गई आपका किसके कारण, ये एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर के कारण क्या हो गया, बी का ये फाइनल वैल्यू आ गया। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये थोड़ा सा स्पीड में लग रहा हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इस स्पीड को और स्लो कर लूंगा, थोड़ा सा स्पीड कम में करके समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर बताइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइए, मैं ऑडियो के थ्रू जैसे भी पॉसिबल होगा आपको दोबारा समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट,